क्वेश्चन लेके आया हूँ, सारे नहीं लेके आया, लेकिन मेन मेन मैं आपको बता देता हूँ। मीडिया हमसे पूछती है, आपको कैसा लग रहा है बाहर आकर? क्या आपने सोचा था आपका फिनाले के इतने करीब पहुंचकर एक हफ्ता पहले ही अविक्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर चाहत बोलती है, नहीं मुझे नहीं लगा था, लेकिन हाँ मैं डिजर्व करती थी टॉप 5 में जाना। जी हाँ, ये चाहत बोलती है मैं डिजर्व करती टॉप 5 में जाना। ऐसे घर में बहुत से लोग हैं जैसे शिल्पा जी, ईशा और चुम, ये मेरे से पहले अविक्ट होने चाहिए, क्योंकि मैंने बाहर आकर देखा इनसे कहीं ज्यादा मुझे सपोर्ट मिल रही थी। लेकिन कोई नहीं, शो में यही होना था। बिल्कुल सही बात बोली है यहाँ पर, शिल्पा डिजर्व नहीं करती। और वेल प्लेड चाहत, वेल प्लेड, बहुत अच्छा खेला। हमें आप पर गर्व है कि भैया आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक शेरनी के जैसे दहाड़ कर खेलती रही, चाहे वो विवियन डिजाइना हो, चाहे रजत दलाल हो, कोई भी सामने रहा, आपने खुलकर खेला, अच्छे से खेला और आपका गेम सच में पसंद आया है। और आपको जितनी तगड़ी सपोर्ट मिल रही थी ना, आप सच में टॉप 5 में जाना डिजर्व करती थी। लेकिन मेकर्स है वो घटिया गेम खेल रहे हैं। चलिए आगे इनसे पूछा जाता है कि बिग बॉस के घर में आपकी मम्मी आई, उन्होंने अविनाश को कुछ बातें बोली और उसके बाद अविनाश ने आपके बॉयफ्रेंड को लेकर सवाल उठाया, फिर सलमान खान ने भी इस चीज को उठाया। तो ये बोलती है, देखो मैंने जो आकर बोला वो कुछ गलत नहीं बोला, अविनाश कुछ ऐसा ही गंदा बोल रहा था, ईशा भी गंदा बोली थी। मम्मी ने टीवी पर सब देखा, लाइव फीड भी देखा और उनको सही नहीं लगा। उन्होंने ये सब किया क्योंकि उनको जो सही लगा बाद में। लेकिन इसके बाद जो बॉयफ्रेंड वाला मुद्दा उठाया गया जो कि है ही नहीं, वो मुझे बिल्कुल गलत लगा और पसंद नहीं आ रहा था। मैं तब से घर आना चाहती थी क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ पे सवाल उठाने मुझे फेयर नहीं लग रहा था इस शो में। बात भी सही है, ये शो ऐसा शो था, ये चाहत भी जानती है, ये शो ऐसा शो था जिसमें पर्सनल बातें तो की नहीं जा सकती थी। सबसे ज्यादा स्पेशल कि बाहर की बातें तो की नहीं जाती, लेकिन शो के होस्ट, मेकर्स, है ना, ये सब बाहर की बातें खुलेआम कर रहे थे, जो कि कहीं ना कहीं खुद के ही रूल तोड़ रहे थे। अगला सवाल पूछा जाता है, रजत के साथ आपका कभी झगड़ा होता था, कभी प्यार? और आपका तो हैशटैग चल रहा था राहत वाला। तो ये बोलती है, देखो प्यार तो नहीं था, लेकिन हाँ हम अच्छे दोस्त थे। फिर उसने पलटी मारी, वो काफी चीजें ऐसी करता है जो मुझे पसंद नहीं आती है। वो इधर उधर जाता रहता है, कभी इधर समीकरण बना लिए, कभी उधर समीकरण बना ले, और मुझे इससे दिक्कत आती रही और दोस्ती खत्म होने पर भी आती रही, फिर शुरू होती रही, फिर खत्म होती रही। लेकिन मैंने उसको अच्छा दोस्त समझा है और वही मेरा दोस्त था जो मेरी बात समझ पाता था। जी हाँ, आपने देखा कि करणवीर के साथ लड़ाई होती थी तो रजत को बड़े अच्छे से चाहत पांडे वो समझ रही थी और चाहत को ही अच्छे से रजत समझ पाता था, उसकी फीलिंग को पढ़ पाता था। लेकिन ठीक है, गेम के चक्कर में समीकरण इधर उधर हो जाते थे तो वो अलग चीजें हैं। अगला सवाल पूछा जाता है, अविनाश के साथ आपकी बाहर दोस्ती रहेगी? तो ये बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं, माँ ने जो बोला वही होगा और मम्मी की हर बात मैं मानती हूँ। वैसे भी उसने कुछ अच्छा काम नहीं किया अविनाश ने जिससे वो मेरा बाहर दोस्त बनकर रहे। मैं उससे दूर रहना पसंद करूंगी, भले कोई शो हमें हमें साथ में मिलता है तो मैं वो शो करना ही पसंद नहीं करूंगी। जी हाँ, ये है चाहत पांडे बोलती नजर आ रही है। और इतना तगड़ा झगड़ा और मम्मी ने जिस तरह से ये चीजें करी थी, तो अब लगता ही नहीं कि अविनाश और ईशा, अविनाश और चाहत दोनों साथ में भटकने वाले हैं। अगला सवाल पूछा जाता है, विवियन करण का गेम कैसा है? लोग बोल रहे शिल्पा ईशा का कोई गेम नहीं, फिर भी वो शो में है। तो ये बोलते हैं, देखो विवियन की बात करूं तो विवियन अभी गेम खेलना शुरू किया है। सलमान ने बोला अगर आप अभी अपने गेम पर ध्यान दोगे तो विनर बन सकते, वो अभी खेल रहा। करण की बात करूं तो वो जैसा फेक इंसान है, मैंने नहीं सोचा था वो ऐसा इंसान है। गाइस, हमें भी ऐसी ऐसी फीलिंग आ रही है कि करणवीर क्या बन गया, ये ओवर कॉन्फिडेंस है क्या है भाई, इस तरह से कैसे खेल रहा है, थोड़ा अलग अलग लग रहा है करणवीर, है ना। वो रियल में बेकार इंसान है, वो गंदा बोलता है लेकिन नाटक कर रहा है अच्छा बनने की। वो सच में आग लगाने का काम करता है। शिल्पा ईशा की बात रही तो दुनिया सही बोल रही है, घर में शिल्पा और ईशा ये दोनों रहना डिजर्व नहीं करते। अगर जनता के हिसाब से वोटिंग होती है और ये नॉमिनेशन में फंसते हैं तो इनका अविक्शन माना जाएगा। विवियन करण के सहारे ये दोनों आगे बढ़ रही है, ईशा अविनाश के सहारे बढ़ रही है और शिल्पा है वो विवियन और करण के सहारे बढ़ रही है। तो ये है, बिल्कुल सही बात बोली है चाहत ने कि भैया अगर अविक्शन हो, अगर नॉमिनेशन में शिल्पा और ईशा फंसती है,
अभी तो वो अविक्ट हो जाएंगे ये दोनों, लेकिन देखते हैं मेकर्स बचा रहे हैं भाई, मेकर्स आगे लेके जा रहे हैं। अगला सवाल पूछा जाता है, बिग बॉस के बाद आपको राजनीति में जाना है या फिर टीवी में, क्योंकि चाहत राजनीति भी कर चुकी है। तो यहाँ पर वो बोलती है जहां जनता मुझे देखना पसंद करेगी मैं वहां जाना चाहूंगी। आप कहां देखना पसंद करेंगे? और इसी बीच गाइस मैं आपको बता दूं, हर एक अपडेट विनर बनने तक की, रजत की अपडेट, जो भी अपडेट रहेगी, विवियन डी सैना, करणवीर मेहरा, सारी मैं आपको इंस्टाग्राम पे एग्जैक्ट A to Z दे रहा हूं। ठीक है, घर में क्या हो रहा है, कौन विनर बनेगा, कौन टॉप 3 रहेगा, ये रहा इंस्टाग्राम, फॉलो कर लेना है ताकि वहां पर आपको सारी अपडेट मिलती रहे, क्योंकि अभी एक हफ्ता बचा हुआ है लास्ट। तो ये बोलती है जनता मुझे जहां पर देखना चाहेगी मैं वो करूंगी। इसके साथ साथ अगर जनता मुझे देखना चाहती है कि राजनीति में जाओ तो मैं वहां जाऊंगी, टीवी करो तो मैं टीवी करूंगी, लेकिन दोनों काम मैं करती हुई दिखाई दूंगी। और मुझे शो से बाहर आने के बाद कोई अफसोस नहीं है, मुझे खुद ये शो छोड़ना था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे निकाल दिया या फिर एविक्शन कर दिया। जी हाँ, ये चाहत ऐसे बोलती नजर आ रही है, क्योंकि चाहत का वो दिख भी रहा था जिस तरह से चाहत के साथ चीजें हो रही थी, है ना, तो वो रो भी रही थी कि मुझे रजत घर जाना है, मुझे घर छोड़ के आ, क्योंकि अब शो में वो पहले वाला शो नहीं रहा, ये चाहत बोलती नजर आ रही थी। और मैंने भी आइज आपको पहले बोला था, चाहत की मम्मी ने जो चीजें की है, चाहत का एविक्शन अब ये लोग करेंगे। अगला सवाल पूछा जाता है टॉप 3 कौन है, तो ये बोलती हैं मेरे हिसाब से टॉप 3 विवियन, रजत और करण है। जी हाँ, बाकी सही बोला है, टॉप 3 भी यही बन रहे हैं, ये तीनों दमदार हैं, यही बन रहे हैं। अगला सवाल पूछा जाता है विनर कौन बनेगा, तो ये बोलती है वैसे गेम के हिसाब से देखे तो रजत विनर बन रहा है, लेकिन वोटिंग जिसको ज्यादा होगी वही विनर बनेगा, बस मेकर्स अनफेयर ना करे रजत के साथ जैसे मेरे साथ किया है, क्योंकि मेकर्स है वो बायसनेस दिखा रहे हैं। जी हाँ, ये चाहत बोलती हुई नजर आ रही है कि मेकर्स ने मेरे साथ अनफेयर किया, बिल्कुल बात सही बोल रही है चाहत, क्योंकि डिजर्व करती थी चाहत टॉप 5 में जाना। क्या आपको भी लगता है? मुझे सच में रजत का तो दुख होता, लेकिन चाहत का भी दुख है कि भैया चाहत अच्छा खेली है फिर भी इसे बाहर निकाल दिया, ये तो गलत किया है, टोटली अनफेयर किया है। तो ये बोलती है अगर विनर की बात करूं अनफेयर ना करे तो रजत दलाल है वो विनर बन जाएगा बिग बॉस 18 का, लेकिन अगर इन्होंने रजत को बाहर किया तो विवियन डी सैना विनर बनेगा। जी हाँ, जो हम सोच रहे हैं वैसा चाहत पांडे ने बिल्कुल एग्जैक्ट बता दिया, वो अंदर से सब कुछ सुन के आ रही है, लेकिन यहाँ पर एक्सपोज कर दिया मेकर्स को कि मेकर्स है वो गलत कर रहे हैं, अपने लाडली ईशा शिल्पा को आगे लेके जा रहे हैं, और हम जो डिजर्विंग है हम सबको बाहर कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सपोज भी किया है कि रजत के साथ भी ऐसी चीजें हो सकती है। तो क्या लगता है गाइज, चाहत ने सही बोला है जो कुछ भी बोला है? ये कुछ मेन यहाँ पर सवाल है जो मैं लेकर आया हूँ। इंटरव्यू तो करीब करीब 30 मिनट 45 मिनट का सब मीडिया वालों ने रिकॉर्ड किया है, लेकिन मैं आपके लिए मेन सवाल लेकर आया हूँ जो आपको बताए हैं। फिलहाल के लिए गाइस आप क्या बोलोगे लिख डालिए कमेंट बॉक्स में, मैं मिलता हूं थोड़ी देर के अंदर और आपको बता रहा हूं सेट से बड़ी अपडेट। फॉलो कर लीजिएगा गाइस, सारी अपडेट मैं आपको इंस्टा पे भी बता रहा हूं। मिलते हैं थोड़ी देर में।